तरफ से शालोम। परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहे। हालेलुया। आज हम बात करेंगे परीक्षा हमारे जीवन में कैसे आती है, हमें कैसे निकलना है उनसे। जैसे हम मरकुस 14 अध्याय उसकी 37 आयत से अगर हम पढ़ें तो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह जब पकड़वाए जाना था उसने, तो जो उसकी पसंदीदा जगह थी वहाँ रोज़ वो प्रार्थना करने के लिए जाते थे। वो प्रार्थना उस बाग में करने के लिए गए। जब वो उस रात गए प्रार्थना करने, अपने चेलों को उसने बोला, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा, फिर वह यीशु मसीह उन चेलों के पास आए, उन्हें सोते हुए देखा और कहा, हे शमौन, क्या तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मैं फिर चला गया, उन्हीं शब्दों से प्रार्थना की यीशु मसीह ने। फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। नहीं जानते थे उन्हें क्या उत्तर दें। चेलों को नहीं पता था हम क्या भी यीशु मसीह को उत्तर दें। यीशु मसीह बार बार हमें कहने आ रहे हैं कि तुम प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना में रहो। जब तीसरी बार यीशु मसीह, वचन में लिखा है, वह तीसरी बार आकर उनसे कहा यीशु ने, अब सोते ही रहो, विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या उसमें बात की कि तुम प्रार्थना में लगे रहो, उठकर प्रार्थना करो। क्या एक घंटा भी ना तुम प्रार्थना कर सके? एक घंटा भी नहीं हम प्रार्थना कर सकते कि तुम परीक्षा में मत पड़ो? तो जब यीशु मसीह पकड़वाए गए तो बाद में परीक्षा में कौन पड़ा? हालेलुया। तो पतरस पड़ा, पतरस की परीक्षा की गई। हालेलुया। तो आज क्या होता है हमारे जीवन में, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हमारे जीवन में प्रार्थना का कोई भी स्थान नहीं होता है, हम यीशु मसीह को अपनी लाइफ में नहीं रखते हैं, प्रार्थना को नहीं रखते हैं, तो हम शैतान के फंदे में फंस जाते हैं। वचन कहता है हम खुले होते हैं फिर शैतान के लिए। हमारा जीवन खुला होता है शैतान के लिए। शैतान कब भी आकर हम पर वार कर सकता है। वचन कहता है वो ढूंढता फिरता है, मैं किसे फाड़ खाऊं। हालेलुया। उस शेर की न्याय, वो ढूंढता फिरता है, मैं किसे फाड़ खाऊं। किन लोगों को फाड़ना चाहता है? वो किन को खाना चाहता है? जो प्रार्थना से बाहर है, जिनका रिश्ता कोई परमेश्वर के साथ नहीं है, जिनका कोई भी संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, कोई प्रार्थना का स्थान नहीं है उनके जीवन में। उन लोगों पर शैतान जल्दी अटैक करता है, क्योंकि उन्होंने खोला हुआ है अपने आप को, अपनी लाइफ को खोला हुआ है। तो शैतान इजली आएगा, उन पर वार करेगा। कब वार करता है? जब प्रार्थना नहीं होती है। बार बार मैं यही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, प्रार्थना। बस प्रार्थना नहीं होती है तब ही शैतान आता है, तब ही फाड़ता है, तब ही हमें मारता है, डिस्टर्ब करता है। हालेलुया। तो परीक्षाएं कैसी होती है हमारी लाइफ में? जब हम प्रार्थना नहीं करते, शैतान के कई फंदे जो होते हैं हमारे लिए परीक्षाएं हैं। वो हमें दुखी करता है, हमें बीमार करता है, हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है, हमें लालच देता है, हमें गरीबी में लेकर जाता है, कर्जे में लेकर जाता है। तरह तरह की रोज़ाना परीक्षाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। हालेलुया। तो कैसे हमें निकलना है इन परीक्षाओं से? तो हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। उसके जाल में हमें नहीं फंसना है। हालेलुया। हमें जब हम बहुत ही मायूस चूर हो जाते हैं, जैसे कोई भी दुख हमें पकड़ लेता है, या किसी ने कोई बात हमें बोल दी है, हम दुखी हो जाते हैं उन बातों से, तो शैतान को पता लग जाता है अब ये दुखी है, अब ये चूर हो चुका है, टूट चुका है। आप तब प्रार्थना भी नहीं करते हो, खुद में ही रोते रहते हो। तब शैतान को पता चल जाता है आपके वीक पॉइंट को, आपका वीक पॉइंट क्या है। वो वहीं पर वार करता है, आपको तोड़ना चाहता है। हालेलुया। तो क्या करना है? हमें उस मिसाल को याद रखना है जो यीशु मसीह ने उस बाग में, गतसमनी बाग में किया। उस मिसाल को हमें याद रखना है। हालेलुया। तो कैसे यीशु मसीह दुखी थे, उस टाइम दुखी थे, उन्हें पता था मैंने कैसी मौत मरना है, मुझे क्रूस दी जानी है, मुझे मारा जाना है, पीटा जाना है, मेरा ऐसे ब्लड निकलना है, सभी ने मुझे छोड़ देना है। यीशु मसीह दुखी थे,
जब दुखी थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाकर अपने पिता के पास जाकर अकेले में क्या की? प्रार्थना की। हालेलुया। अकेले में जाकर पिता से बात की। तो फिर क्या हुआ? जब उन्होंने प्रार्थना की, उन्हें सामर्थ मिली, अभिषेक मिला, एक हौसला मिला अपने पिता से कि मैं उन सबको ले पाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह तो शैतान की रग रग से वाकिफ थे। स्वर्ग में सारे ही उसके छिद्रों को देखा था, कामों को देखा था उसने। वो कैसे कैसे परतावे करने आता था। जब यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग कर कर आए थे तो पहाड़ पर ले गया, तो कैसी कैसी परीक्षाएं की यीशु मसीह की। सारी दुनिया के राज्य दिखाए, पैसा दिखाया, सब कुछ दिखाया। वो परीक्षाएं यीशु मसीह के ऊपर भी आई। शैतान बार बार परीक्षा करने आया उसकी। वो कब निकल गए? जब उन्होंने प्रार्थना की। ईजिली निकल गए जब वो अपने पिता के साथ संगति में रहे। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 13 में अगर हम पढ़ते हैं तो इससे हम सीखते हैं, यहोवा परमेश्वर हमें परीक्षा सहने की ताकत भी देता है और प्रार्थना में हमें उत्तर देता है। हालेलुया। तो वचन कहता है परमेश्वर तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी वह करेगा, तुम उसे सह सको। हालेलुया। इन वचनों को याद रखें। अगर आपके जीवन में कोई परीक्षा है, कोई दुख है, कोई कलेश है, कुछ भी है, तो आप कैसी भी परीक्षा में क्यों नहीं गुजर रहे हैं, तो आज आपको ज़रूरत है